दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और यहाँ अवधूत गीता पे जो है 41 सूत्र पे हम बात कर रहे हैं, 41 सूत्र पे। यहाँ पे दत्तात्रेय जी कहते हैं कि तू वही है तू, है ना। मतलब जो पूरा ब्रह्मांड है तू वही है, निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं कर सकते कि कुछ इससे अलग है। फिर जब तू वही है, अब जानने के लिए और क्या है? तेरा ही विस्तार है, तो तू किसको जानेगा? अपने से भिन्न कैसे किसी को मान सकता है? क्योंकि अपने से अलग तो तुम किसी को मान ही नहीं सकते। जब तुम परम शून्य हो तब अपने से अलग किसको मानोगे? क्योंकि यदि तुम किसी का ध्यान करते हो, यदि अभी कोई है और यदि कुछ बचा हुआ है, तो फिर तुम कैसे कहोगे कि अभी मैं उपलब्ध हो गया हूं, अभी मैं अपने को जान चुका हूं? यदि कोई दूसरा बचा तो तुम्हारी यात्रा भी अधूरी है। ठीक है, यदि कोई दूसरा बचा तो तुम्हारी यात्रा अधूरी है। अभी दत्तात्रेय जी इसको और कसौटी पे कस देंगे, बात यहां खत्म नहीं होती। फिर वो कहते हैं, इससे पहले समझ लें, यदि दो है तो इसका मतलब अभी साधना को तुम समझ नहीं पाए, अभी सूत्र को समझ नहीं पाए। और नहीं, वो कहते हैं कि तू ही है सब जगह, तेरा ही विस्तार है, निसंदेह। मतलब इसमें शक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ये घटना घटती है तो उसमें शक आप नहीं कर सकते। आपको जब अपने अपने रूप की, जो आपको अपने अंदर ऊर्जा, जब वो उसके साथ एक होते हैं और कुछ घटता है, तो परमात्मा भी या कोई देवता भी आके कह दे कि ये गलत है, तो आप कहेंगे हंस के कि ये गलत नहीं है, शायद तुम गलत हो सकते हो। यदि गुरु भी कहता है कि तुझे गलत घटित हो गया, तो तुम गुरु को भी ये कह सकते हो कि तुम शायद गलत हो। ऐसा मेरे साथ जीवन में घटा, ऐसा मेरे साथ जीवन में घटा। मेरे गुरु मेरे पास आए और मैंने उनके चरण छुए और उन्हें बिठाया, चाय वाय पी उन्होंने बोला कि तुम जो है, मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूं, तुम उन गुरु के पास जाओ और उनसे ज्ञान को ग्रहण करो, अभी तुम्हें ज्ञान की जरूरत है। तो मैंने अपने गुरु को बोला कि जिनका तुम मुझे एड्रेस दे रहे हो, क्या वो और मैं अलग अलग हैं? तुमको ऐसा लगता है कि वो और मैं और तुम और मैं अलग अलग हैं? तो मेरे गुरु सोचने लगे, वो समझ नहीं पाए, वो थोड़ा परेशान भी हुए, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग किताब पढ़ के ही गुरु बन जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो जब गुरु भी कहेगा तो तुम उसे नकार दोगे कि ये नहीं, जो मुझे हो रहा है उसमें संदेह पैदा ही नहीं हो सकता। यदि संदेह पैदा करने वाला कोई है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो फिर इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ। फिर दत्तात्रेय आगे कहते हैं, इसे समझना, ये बहुत प्यारा, अब ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही मजेदार बात दत्तात्रेय बोल रहे हैं। फिर दत्तात्रेय कहते हैं, जब ये घटित होता है तो जानने वाला और जो जाना जा रहा है वो दो कैसे हो सकते हैं? समझ रहे हैं? जो जानने वाला है और जो जाना जा रहा है, फिर वो दो कैसे हो सकते हैं? दृश्य और दृष्टा, वो दो कैसे होंगे? यदि मेरे से कुछ बह रहा है और वो मोबाइल में जा रहा है, और जब आप वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल से बह के आप में जा रहा है, तो जो बहता हुआ जा रहा है वो तो एक ही है, वो तो एक ही है। फिर दो कहां हो गए वो? ठीक है, तट, जैसे घाट, जैसे हम बोलते हैं बनारस का घाट, है ना। बनारस के घाट पे क्या बह रहा है? गंगा माँ गंगा वहां से बह रही है। हरिद्वार के घाट पे माँ गंगा बह रही है। ऋषिकेश के घाट पे माँ गंगा बह रही है। तो माँ गंगा अलग अलग तो नहीं है। गंगा सागर में कौन एक हो रही है? माँ गंगा। तो माँ गंगा अलग अलग तो नहीं। तो उसी तरीके से जो मेरे से बह रहा है और जो बहता जा रहा है, और जो आप से बह रहा है, और जो आप से बह के चांद में जा रहा है, जो चांद से बह के सूरज में जा रहा है, जो सूरज से बह के और गैलेक्सियों में जा रहा है, और गैलेक्सियों से बह के और ब्रह्मांड में अलग और ब्रह्मांड है उनमें जा रहा है, उनसे और अलग गैलेक्सियों में जा रहा है, वो फिर अलग कैसे हो गया?
इस पे फिर संदेह कैसे पैदा हो, है ना। अब इसको जानने वाला, यदि मैं कहता हूं कि मैं इन सब चीजों को जान रहा हूं, तो इसका मतलब मैं इनसे अलग हूं। समझे, फिर मैं इनसे अलग हूं। यदि मैं कहता हूं मैं अपनी आंख को जान रहा हूं, इसका मतलब मैं आंख से अलग हुआ ना, तभी तो मैं जानूंगा। तुम मुझे देख रहे हो तो इसका मतलब तुम मुझसे अलग हो, तभी तुम मुझे देख रहे हो। तुम मोबाइल को देख रहे हो, इसका मतलब मोबाइल से अलग हो तुम। मोबाइल मोबाइल अपने को कैसे देख लेगा? मोबाइल अपने को कैसे देख लेगा? तुम अपने को कहां से देख लोगे? यदि तुम अपने को देख रहे हो तो अभी चूक गए कहीं पे। तो दत्तात्रेय जी सूत्र में कह रहे हैं फिर ज्ञाता और ज्ञात एक ही है। समझे, फिर ज्ञाता और ज्ञात एक ही है। फिर जानने वाला और जो जाना जा रहा है वो एक ही है। यदि तुम यहां पर हो तो तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी, और यदि तुम्हें बात नहीं समझ आ रही तो फिर तो ढूंढना पड़ेगा किसी को। फिर ढूंढो, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान नहीं होता। बिना बिना गुरु यहां नॉलेज तो बढ़ जाती है मगर ज्ञान नहीं होता। फिर गुरु ढूंढो। शास्त्र यहां तो ठीक है, मगर शास्त्र ऐसे यहां पे घूम जाते हैं, ये खुलता नहीं। फिर शास्त्रों का अहंकार होता है, विद्वानों को विद्या का अहंकार हो जाता है। तो फिर ढूंढो, ठीक है। इसे समझना, मेरी एक एक बात को समझना। यदि तुम मेरे एक एक बात को, एक एक शब्द को समझे तो बिना ढूंढे भी घट जाएगा, और अगर नहीं घट रहा तो फिर दौड़ो भागो। मौत आने से पहले ढूंढ लेना। दत्तात्रेय ये नहीं कह रहे, ये तो मैं कह रहा हूं मौत आने से पहले ढूंढ ले। क्योंकि दत्तात्रेय तो सीधा सीधा अपने उस शिष्य को बता रहे, क्योंकि जो शिष्य दत्तात्रेय के सामने बैठा, जो दत्तात्रेय बोल रहे हैं वो घट रहा है उसको। जैसे अष्टावक्र बोलते हैं जनक को कि तू ही ब्रह्म है। अब जनक नहीं कहता अच्छा कौन सा आसन लगाना है मुझको बता रहे जरा, अच्छा कौन सा त्राटक करूं मैं ये जानने के लिए मैं ब्रह्म हूं, अच्छा अच्छा बताओ सुबह सुबह कौन सी एक्सरसाइज करनी है, अच्छा किस रंग का कपड़ा पहनूं। जनक नहीं बोलते, जनक बोलते हो और जनक ब्रह्म हो गए, बात खत्म। इस तरीके से, ठीक। तो इसे अच्छे से समझना, इसे एक एक शब्द को समझना। यदि तुम ही हो तो तुम अपने को कैसे जानोगे? और यदि तुम्हारे पास जानने को अभी शेष बचा है तो समझना कहीं गड़बड़ हो गई। जैसे मैं अभी एक साधिका का अनुभव बताऊं, साधिका तो खैर नहीं कह सकता उनको मैं, उन्होंने कहा कि मुझे आनंद की प्राप्ति हो गई, मगर मैं और कुछ जानना चाहती हूं। तब मैंने उन्हें कहा कि अगर और कुछ जानना है तो आनंद की प्राप्ति को तो, जैसे आनंद प्राप्त हो गया, उन्होंने बोला कि मुझे आनंद प्राप्त हो गया, मैं निराकार शून्य हो गई, प्रेम चारों तरफ बह रहा है। तब मैंने उन्हें कहा फिर और जानने को क्या बचा? उन्होंने कहा नहीं और तो जानना है मुझे। तो मैंने कहा और जानोगे कैसे जब आनंद हो गया, जब सब जगह प्रेम बट रहा है? तो उन्होंने कहा मैं आनंद को छोड़ देती हूं। अब ये एक व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं परमात्मा हो गया हूं मगर मुझे कुछ और भी जानना है। तो जब गुरु बोलता है कि जब तुम परमात्मा होगे तो और क्या जानोगे, तो फिर वो व्यक्ति बोलता है कि मैं परमात्मा को छोड़ने को तैयार हूं ताकि और जान सकूं। तो ऐसा अगर भ्रम पैदा हो तो समझना यहां पर तुम गलत हो गए हो, ठीक है। और जब ऐसा भ्रम पैदा हो तो जल्दी से जल्दी गुरु को ढूंढना, क्योंकि यहां तुम मानसिक रूप से विक्षिप्त होना चालू हो चुके हो। अब धीरे धीरे विक्षिप्तता बढ़ जाएगी, रिलेशन खराब हो जाएंगे और तुम झूठे बनने लगोगे। तुम अपने पति को कुछ और बोलोगे, बच्चों को कुछ और बोलोगे, पड़ोसियों को कुछ और बोलोगे, अपने को धोखा दे दोगे तुम। तो इसीलिए ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से इस बात को समझना। यदि तुम्हें ज्ञान हो गया तो जिसे ज्ञान हुआ है, ज्ञान जिसे हुआ है और ज्ञान ये अलग अलग नहीं हो सकते।
इसीलिए वेदों में या इसीलिए कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, इसीलिए कहा गया मैं ही ब्रह्म हूं। सबसे ऊंची घोषणा मैं ही ब्रह्म हूं, अब कुछ भी नहीं बचा। मैं ब्रह्म को जानता हूं ऐसा नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और जल्द ही ये शब्द तुम अगर समझ गए तो तुम भी इसी बात की घोषणा करने वाले हो जल्द ही। ठीक है, आनंदित रहे, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।